हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर। जैसा पिछले क्लास में हमने बात की थी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ हेरिडिटी की, उसी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में बेटा हमने बात कर ली थी डीएनए की, जीन की, क्रोमोसोम की एंड क्रोमैटिन की। हमने एलील की भी बात की थी, बट एलील का थोड़ा डायग्राम हम नहीं उस समय जो क्लियर विजन नहीं था, इसलिए हम एलील की फिर से बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें बेटा एलील, तो एलील क्या होते हैं? एलील आर द दो जीन व्हिच आर मॉडिफाइड फ्रॉम ईच अदर। एलील क्या है? एलील एक ही जीन का मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब अगर जीन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाए तो उसे क्या बोल देते हैं? एलील। अगर बात करें बेटा एलील्स की, तो दो क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम में किसका जीन है बेटा? हाइट का। किसका जीन है? हाइट का जीन प्रेजेंट है। अब जो दोनों जीन है, देखिए दोनों क्रोमोसोम में जीन है और जीन किसके हैं? हाइट के, मतलब जीन तो एक ही है। क्लियर है बेटा? अब एक जीन में क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसमें क्या है? ड्वार्फ मैकेनिज्म है। ड्वार्फ मतलब उसमें जो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे वो ड्वार्फ होंगे, छोटे होंगे। दूसरे में जो जीन है वो किसका है? टॉल का। किसका है? टॉल, मतलब उसमें जो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे वो कैसे होंगे बेटा? लंबे होंगे। क्लियर है? आप देख रहे हैं जीन एक ही है, किसका है? हाइट का, यानी एक ही करेक्टर को जीन शो कर रहा है, लेकिन उसके एलील कैसे हो रहे हैं? थोड़ा बहुत चेंज होके दो एलील हो जा रहा है। एक डॉव था, दूसरा टॉल। क्लियर? इसीलिए जीन को बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील को बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या बोल सकते हैं बेटा? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्लियर है इतनी बातें? अब क्योंकि हम पिछली क्लास में इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किएंगे, वहाँ पे क्लियर विजन नहीं था, इसीलिए बेटा हमने यहाँ पे इसे रिवाइज करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर की। अगर बेटा हम नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो एक आता है टर्म डोमिनेंट, दूसरा आता है रिसेसिव, जो कि बार बार यूज होगा। क्लियर? डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट है एन एलील ऑफ अ जीन, जीन का कोई भी एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट व्हेन इट इज इफेक्टिवली ओवर रूल द अदर। क्लियर बेटा? किसी भी जीन का ऐसा एलील जो कि क्या करे? दूसरे को सप्रेस करे और अपने आप को डोमिनेंट शो करे। डोमिनेंट क्या मतलब है? जो वो कहे वही हो। क्लियर बेटा? जैसा कि आप देखते होंगे, मान लीजिए एक फैमिली में दो भाई हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, है ना? एक्चुअली रूल किसका चलना चाहिए? बड़े भाई का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। अगर फैमिली में क्या होगा, छोटा भाई ज़्यादा डोमिनेंट है, नेता टाइप है, जो चाहता है वही कराता है, तो पेरेंट भी उसी की बातें सुनेंगे और जो रिलेटिव आएंगे वो उसी की बातें मानेंगे। क्लियर है बेटा? मतलब उसने अपने डोमिनेंट को शो करने के लिए जो अपना बड़ा भाई है उसे क्या कर दिया? पूरा सप्रेस कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? सप्रेस। तो यानी जो बड़ा भाई है वो क्या हो गया? रिसेसिव, और जो छोटा भाई हो जाए वो कैसा हो गया? डोमिनेंट। क्लियर है? तीन भाई है। क्लियर है बेटा? अब आगे अगर हम बात करें तो डोमिनेंट में क्या होता है? बोथ, चाहे होमोजाइगस जीन हो, होमोजाइगस का मतलब होता है जो उसके दोनों एलील हो, कैपिटल टी और कैपिटल टी सिमिलर दिखाई दे, या हेट्रोजाइगस हो। हेट्रोजाइगस मतलब होता है एक कैपिटल टी हो और दूसरा स्मॉल टी हो। अब कैपिटल टी जो क्या कर रहा है बेटा? कैपिटल टी क्या कर रहा है? ये पूर्णतः स्मॉल टी को क्या कर दे रहा है? सप्रेस कर दे रहा है। यानी करेक्टर किसका शो होगा? जो कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी अपना करेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा? वही रिसेसिव क्या होगा? तभी शो होगा जब होमोजाइगस रिसेसिव हो, यानी आपके जो मतलब आपकी फैमिली में अगर दो लोग हैं, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, तो बड़ा भाई अपने आप को तभी शो कर पाएगा जब छोटा भाई घर पे ना हो। क्लियर है? यानी पूर्णतः वो कैसा हो? रिसेसिव, यानी स्मॉल टी है, यानी स्मॉल टी। अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल टी होता तो अपनी डोमिनेंसी शो कर जाता। तो ये है डोमिनेंट करेक्टर और दूसरा क्या है? रिसेसिव। डोमिनेंट करेक्टर का मतलब है जो अब किसी भी कंडीशन में अपने आप को शो कर ले जाए। ठीक है? और रिसेसिव क्या हो? तभी शो कर पाए जब डोमिनेंट कैरेक्टर वहां पे ना हो, यानी कैपिटल चीजें ना हो। क्लियर बेटा? आगे बात बात करते हैं। आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा। जैसे टर्मिनोलॉजी है बेटा, अभी हमने देखा था होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का क्या मतलब है? होमोजाइगस में मतलब है एलील जो हो कैसे हो? सिमिलर टाइप हो।
ठीक है बेटा। सिमिलर टाइप का क्या मतलब, जैसे कैपिटल टी हो या तो स्मॉल टी हो, तो इसे होमोजाइगस होंगे। लेकिन टू एलील्स एक जीन के कैसे हों बेटा, डिसिमिलर हो। कैसा हो, डिसिमिलर। जैसे कैपिटल टी हो और दूसरा स्मॉल टी हो, तो इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस को ही बोलते हैं क्योंकि टू टाइप के एलील हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कंडीशन। कैसा बोलेंगे, हाइब्रिड कंडीशन। लेकिन होमोजाइगस हमेशा तभी शो करेगा जब ट्रू ब्रीडिंग होगा या प्योर लाइन। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है, अभी हम आगे बताएंगे, मिनरल जब भी आप लेते थे प्योर ब्रीडिंग लेते थे ना, जैसा प्लांट का करेक्टर था वैसा लेते थे, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं करते थे। फिर एक टर्म आता है बेटा फिनोटाइप, और दूसरा क्या आता है, जीनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल या मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा है, बाहर से आपको प्लांट कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, टॉफ दिख रहा है ना, ब्लू दिख रहा है या ग्रीन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्या बेटा, फिनोटाइप। क्लियर ना। फिजिकल अपीयरेंस मतलब बाहर से देखकर आप क्या जान पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। जैसे एग्जांपल में अगर एक करेक्टर है किसका बेटा, हाइट का, तो या प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। यार बाहर से ही देख के तो आप बता रहे हैं प्लांट टॉल है या डॉफ है, इसे बोलते हैं फिनोटाइप। वही जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल। जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल का मतलब हो तो उसके अंदर जो जीन है वो कैसा है, तो जीन या तो कैपिटल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, हो सकता है हेट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड कंडीशन, या तो स्मॉल टी हो सकता है रिसेसिव होमोजाइगस। क्लियर बेटा। ये टर्मिनोलॉजी क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब हम बात करते हैं मेंडल के लॉ की। मेंडल लॉ की बात करें उससे पहले बेटा हम बात करते हैं मेंडल क्रॉस की। सबसे पहले बात आता है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किसकी बात आती है बेटा, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, क्या होता है, सिंगल। जब मेंडल क्या ले, सिर्फ सिंगल करेक्टर ले, क्या ले बेटा, सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर देते हैं, वन करेक्टर या वन जीन ले, दूसरे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अब एक करेक्टर में आपको पता है, पहले हम बता चुके हैं, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। कितने ट्रेट होते हैं बेटा, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। यानी क्रॉस करने के लिए अगर मेंडर सिर्फ प्योर चीजें लें, क्या लें बेटा, प्योर, और एक ही करेक्टर लें, और एक करेक्टर में आपको पता है टू एलील होते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट मेंडल कर रहे हैं और क्या ले रहे हैं, पेरेंटल करेक्टर। पेरेंटल करेक्टर कैसा सिलेक्ट किए हैं बेटा, सिलेक्ट ट्रू ब्रीडिंग या प्योर। क्लियर बेटा। जैसे उन्होंने जो करेक्टर लिया है, मान लीजिए प्लांट हाइट लिया है, क्या लिया बेटा, प्लांट हाइट। आपको पता है प्लांट हाइट के दो एलील थे या टू ट्रेट थे, एक था प्योर टॉल, क्या था बेटा, प्योर टॉल, और दूसरा क्या है, प्योर ड्रॉप। प्योर टॉल का मतलब है कि जो करेक्टर प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी लिए होमोजाइगस ना डोमिनेंट करेक्टर, और दूसरा का क्या लिए बेटा, प्योर डॉफ, क्या लिए, प्योर डॉफ यानी रिसेसिव करेक्टर, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी प्लांट या तो पूरा लंबा पूरी तरीके से हो या पूरा छोटा हो, इसी करेक्टर को क्या बोलते हैं, प्योर करेक्टर। अब इन बीच में दोनों में क्या कराएंगे बेटा, क्रॉस। क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं, प्योर टॉल और प्योर डाफ के बारे में। क्लियर बेटा। आगे बात करते हैं। मेंडल ने बेटा जब क्रॉस कराया, क्लियर है, किसका क्रॉस कराया, प्योर टॉल का और प्योर डॉप का। तब इससे पहले क्रॉस कराएंगे तो उन्हें क्या बनाना होगा, गैमीट। क्या बनाना होगा बेटा, गैमीट। और गैमीट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन टॉपिक में आप इसे पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, गैमिटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, गैमिटो मतलब गैमीट। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। अब इन्होंने जैसे प्योर टॉल लिया है तो कोई भी टी आ सकता है, कैपिटल टी ही दोनों है, तो कोई भी एक टी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। ये प्योर ड्रॉप है तो कोई भी एक टी ले लेंगे काम चल जाएगा। लेकिन हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है, इसीलिए हमने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया। क्लियर बेटा। अब इसे हमें क्रॉस करना। अब चांसेस ये हैं कि ये कैपिटल टी हो सकता है इस स्मॉल टी से मिले और या इस स्मॉल टी से मिले। क्लियर बेटा। हो सकता है कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिले और दूसरा चांसेस हैं इस टी से, मतलब 50-50% चांस हैं कि वो दोनों स्मॉल टी में से किसी भी स्मॉल टी से मिल सकता है। और बनाएगा क्या, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर बेटा। फिर
इसके फिनिश होने के बाद फिर ये दूसरा वाला भी तो कैपिटल टी है, इसके पास भी वही चांसेस हैं, 50% चांस है को इस वाले स्मॉल टी से मिलेगा और 50% चांस है इस वाले स्मॉल टी से मिलेगा, और बनेगा वही एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके कैपिटल टी यानी स्मॉल टी बना रहे। आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपने लिया था प्योर टॉल या प्योर डॉव, लेकिन जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं सब कैसे आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड आ रहा है। क्या आ रहा है? हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन डोमिनेंट आ रही है। क्या आ रही है? डोमिनेंट, यानी कैपिटल टी किस पे डोमिनेंट करेगा? स्मॉल टी। तो अगर फिनोटाइप करेक्टर पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? टॉल, क्योंकि आप पता है एक डोमिनेंट कर जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ टॉल दिखाई देगा। यानी F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आएगा वो प्योर क्या आएगा बेटा? टॉल। लेकिन अगर आप इंटरनली जानते हैं टॉल कैसा होगा? हाइब्रिड। यानी जीनोटाइप की बात करें तो कैसा होगा? कैपिटल टी ना होगी, क्या होगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या होगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा बेटा? टॉल आएगा। क्या आएगा? टॉल, क्योंकि फिनोटाइप ही आप देख के बताएंगे टॉल आएगा। उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या होगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने ये लिखा है जीनोटाइप 1 होता है, 1 का मतलब सब में एक ही जीन है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं आगे। अगर बेटा हम बात करें आगे, अभी जो बना था F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी ना, अब इसका हम कराएंगे क्या बेटा? सेल्फिंग। क्या कराएंगे? सेल्फिंग। अगर सेल्फिंग का क्या मतलब होता है? अगर हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फिंग का क्या क्या मतलब होता है? क्रॉस करा दें सेम टाइप प्लांट की। क्या करा दें बेटा? क्रॉस कराएं सेम टाइप ऑफ प्लांट। सेम टाइप ऑफ प्लांट मतलब जैसे सेम टाइप प्लांट का मतलब क्या है बेटा? जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, अभी आपने पता था वहाँ पे क्या आया था? कैपिटल टी। आप कैपिटल टी की क्रॉस किससे करा दें? कैपिटल टी से। इसी ही हम बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फिंग। क्लियर है? तो कैपिटल टी का क्रॉस करवा रहे हैं हम कैपिटल टी से। फिर से वही प्रोसेस क्या बनेगा? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस आप देख लें यहाँ हाइब्रिड है, वहाँ पे हम कैपिटल टी था, गैमेट के लिए कोई भी ले सकते थे, चाहे ये वाला कैपिटल टी लेते चाहे इधर वाला कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी हाइब्रिड कंडीशन में है तो 50% चांस है कि हम ये कैपिटल टी लें और 50% चांस है गैमेट बनाने के लिए हम स्मॉल टी ले लें। क्या ले लें बेटा? स्मॉल टी। क्या लें? स्मॉल टी। यानी 50% चांसेस है हम स्मॉल टी लें और 50% चांसेस है कैपिटल टी लें। क्लियर है बेटा? समझ में? यहाँ पे भी वही कंडीशन, 50% चांस है कैपिटल टी लें और 50% चांस है फिर क्या ले लें? स्मॉल टी। क्लियर है बेटा? इतनी बातें समझ में आई। गैमेट में क्या बनेगा? ये 4 गैमेट बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों से। क्लियर है बेटा? लेकिन आप देख रहे हैं टाइप तो 2 ही होंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्लियर है बेटा? बात करते हैं हम आगे। अब बात वैसे ही करते हैं, अब क्रॉस करवाना है, क्रॉस कैसे कराएंगे? ये कैपिटल टी के पास चांस है 50% देता, अब इसके पास ये चांस है 50% चांस होगा इसके 50% का, कितने? 50%। क्लियर है? कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी मिलके कैपिटल टी बना लेंगे, प्योरटॉल बन जाएगा। दूसरा चांस है 50% स्मॉल टी से मिलेगा और स्मॉल टी से मिलके क्या बना लेगा बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बना लेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? इतनी बात है। वहीं जो दूसरा यानी स्मॉल टी है उसके पास भी 50% चांस होगा कि ये कैपिटल टी से मिल ले और 50% चांस होगा स्मॉल टी से मिल ले। अगर ये कैपिटल टी से बना मिलता है तो ये स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड बनाएगा। और वहीं दूसरा स्मॉल टी से मिलेगा तो क्या बनाएगा? रिसेसिव ड्रॉप। क्या बनाएगा? रिसेसिव ड्रॉप। क्लियर है बेटा? इतनी बात है। अब देखिए अगर हम इसे ध्यान से, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? F2 जनरेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक टॉल आ रहा है। टॉल मतलब प्योर आ रहा है, प्योर टॉल आ रहा है ना, कैपिटल टी। दूसरा क्या आ रहा है? टॉल तो आ रहा है लेकिन हाइब्रिड आ रहा है, जैसा F1 जनरेशन में आता है एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। टॉल क्यों बोला जाएगा? क्योंकि कैपिटल टी है तो डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल टी पे। क्लियर है बेटा? अगर तीसरे की बात करें तो ये भी क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी
जो हाइब्रिड कंडीशन आई कितनी आई 2। वही लास्ट वाला क्या हो गया बेटा डॉर्फ, क्या हो गया डॉर्फ, क्योंकि क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी इसमें अगर रिजल्ट बात करें तो दोनों आ रहे हैं, टॉल भी आ रहा है दूसरा डॉफ, लेकिन वहां पे F1 जनरेशन में सिर्फ क्या आ रहा था टॉल आ रहा था। क्या आ रहा था टॉल। तो बात करें अगर इसके फिनोटाइप, फिनोटाइप का क्या मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। क्या होता है बेटा फिजिकल अपीयरेंस, है ना। अगर हम बात करें किसकी बेटा इसके फिनोटाइप के, तो फिनोटाइप का क्या मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। क्या मतलब है बेटा फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो आ रहे हैं जो कैसे हैं 3/4, मतलब टोटल कितने रिजल्ट हैं 4, उसमें 3/4 क्या है बेटा टॉल है। क्या है टॉल है। और 1 कैसा है इन चार में डॉफ, तो है ना। तो 3/4 कैसे हैं टॉल है और 1/4 क्या है डॉफ। यानी अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 3:1। क्या आएगा बेटा 3:1। यानी 3 क्या है टॉल है और 1 क्या है डॉफ है। अब टॉल क्यों बोल रहे हैं आपको पता है, क्योंकि फिनोटाइप हम देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, उसमें हाइब्रिड एंड प्योर से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है। तो ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको कैसे दिख रहे हैं टॉल, और एक जो दिख रहा है वो डॉफ, इसीलिए रेशियो है 3:1। टोटल कितने थे 4, हमने बताया भी कैसे निकाला 3/4 टॉल। क्लियर है। अब परसेंटेज निकालना है तो आपको पता है इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टॉल 75% आएगा और डॉफ कितना आएगा बेटा 25%। आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जैसे 3/4 है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो 425 और 75 आ गया। क्लियर बेटा, ये आप जानते होंगे, इतनी बेसिक कैलकुलेशन आती है। अब बात करते हैं अगर जीनोटाइप की, किसकी करते हैं बेटा जीनोटाइप। जीनोटाइप के नंबर कितने हैं बेटा 3 है। कैसे हैं 3 है। आप समझेंगे कैसे जीनोटाइप के नंबर 3 हैं, हम इसको आपको समझा रहे हैं। अगर बात करें जीनोटाइप के तो इसके टोटल नंबर कितने हैं बेटा 3 कैसे है समझिए। अब एक तो जीनोटाइप होगा बेटा कैपिटल टी और कैपिटल टी, आपको दिख रहा है टॉल है कैपिटल टी जो कि प्योर है, क्योंकि इसमें जीन देखना है तो इसमें देखना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है दो है कैसे कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं हाइब्रिड, हाइब्रिड कितने हैं 2 है ना, किसमें 4 में। और एक है स्मॉल टी और स्मॉल टी देखिए आप, एक कैसा है स्मॉल टी। क्लियर बेटा। अब इसको हम देखेंगे तो यानी 1/4, एक कैसा है टॉल 2/4, यानी 2 कैसे हैं टॉल 4 में, और एक कैसा है बेटा फिर डॉफ है 1/4 क्या है डॉफ। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 1:2:1। देखिए 1 क्या है टॉल प्योर टॉल, फिर क्या 2 हाइब्रिड टॉल, है ना बेटा। उसके बाद लास्ट वाला कैसा है डॉफ है। तो ये हो गया इसका रेशियो। हमेशा जीनोटाइप का रेशियो पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 1:2:1। वहीं फिनोटाइप का रेशियो पूछा जाएगा 3:1। क्या आएगा बेटा 3:1। अगर रेशियो भी पूछा जाए तो आपको पता है 25% कैसा हो जाएगा बेटा 25% प्योर टॉल होगा, 50% होगा क्या बेटा हाइब्रिड, और उसके बाद क्या हो जाएगा 25% फिर डॉफ यानी टी हो जाएगा स्मॉल टी। क्लियर है। कैपिटल टी कितने परसेंट 25%, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने परसेंट हो जाएगा बेटा तो 50%, और स्मॉल टी कितना हो जाएगा 25%। क्लियर बेटा। जो हमें क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस हम बहुत इजी वे भी करवा सकते हैं। क्या यूज करके हम यूज कर सकते हैं बेटा पुन्नेट स्क्वायर। क्या यूज कर सकते हैं पुन्नेट स्क्वायर यूज करके हम इसे थोड़ा इजी वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप हम समझते हैं पुन्नेट स्क्वायर क्या होता है। पहले अब पुन्नेट स्क्वायर लिख के बेटा जो ही हम क्रॉस करा रहे थे उसे थोड़ा इजी वे में भी कर सकते हैं। जैसे अब पहली बात करते हैं पुन्नेट स्क्वायर क्या है। पुन्नेट स्क्वायर में हम कैलकुलेशन करते हैं किसका बेटा पॉसिबल जीनोटाइप का। किसका जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग का। पहला पॉइंट यही याद रखना है पुन्नेट स्क्वायर में हम सिर्फ जीनोटाइप के जान सकते हैं, यानी जीन के बारे में जान सकते हैं, उसका जो जीनोटाइप है उसके बारे में जान सकते हैं, फिनोटाइप के बारे में नहीं जान सकते। दूसरा कंडीशन क्या है पॉसिबल गैमीट रिटन ऑन 2 साइड। जो गैमीट बन रहे हैं उन्हें 2 साइड में लिखना, एक टॉप रो में किधर ऊपर की तरफ, दूसरा लेफ्ट कॉर्नर में। क्या बेटा लेफ्ट कॉर्नर। जैसे हमने कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया था, आपको पता है प्योर का प्योर से क्रॉस कराया था, तो गैमीट बना था कोई भी ले सकते हैं कैपिटल टी और कोई भी एक ले सकते हैं स्मॉल टी, दोनों क्या है सेम है।
क्लियर है। तो इसमें 100% होता है टी ले, कैपिटल टी ले, स्मॉल टी। अब देखिए इसे कैसे लिखते हैं। अगर हम आगे बढ़े और इसे देखने लिखना कैसे है, तो हमने अभी बताया लिखने का दो तरीका है। क्या है बेटा, एक ये हो सकता है कि आप टॉप कॉर्नर पे लिखें। क्या लिखें बेटा, ये पुन्नेट स्क्वायर बना है तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक टॉप पे लिख सकते हैं और दूसरा किधर, साइड में। कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में। जैसे हमने कैपिटल टी लिखा तो ऊपर भी लिख सकते हैं और कहाँ पे लिख सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में लिख सकते हैं। अब दोनों क्रॉस कराए, जैसे कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी हो गया स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, देखिए इसमें कैपिटल टी है इस खाने में, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैसा रिजल्ट आया बेटा, F1 जनरेशन हमारा। और F1 जनरेशन में आपको पता है सारे कैसे आए थे, टॉल। कैसे आए थे, टॉल। देख लिए सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं कि नहीं, टॉल आए थे। जीन क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या था बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सबका था। आपको याद है वहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे आ गया। अब हम मान लीजिए इसकी सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग मतलब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर को क्या कर देना, क्रॉस करा देना ही क्या कहलाता है बेटा, शेल्फिंग। ठीक है। अगर हम इसकी सेल्फिंग कर रहे हैं तो आपको देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब वही सेल्फिंग में जो क्या बना है, सेल्फिंग इसकी करवा रहे हैं ना, तो सेल्फिंग कराने में जो गैमीट आए यही आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसे ऊपर लिख दिया और कैपिटल टी स्मॉल टी साइड में रख दिया। देखिए कैपिटल टी का क्रॉस कराया कैपिटल टी से, क्या आ गया बेटा, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वहीं कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी से तो क्या आ गया, स्मॉल टी। देख लीजिए यहाँ पे भी एक कैपिटल टी आ रहा है, दूसरा दो टी क्या आ रहा है, टू आ रहे हैं। क्या, एक वो कैपिटल टी, टू क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड बन रहा। और ये कैसा आ रहा है बेटा, स्मॉल टी। तो रेशियो आ गया नहीं, 1:2:1। एक ऐसा रेशियो है F2 जनरेशन के, यानी पुन्नेट स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं इस क्रॉस को दिखाने के लिए, अगर आपको वैसे एरो के थ्रू प्रॉब्लम हो रही है समझने में। क्लियर बेटा। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, क्या बेटा, एक F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो जो कि होता है 3:1। क्या याद करना है बेटा, 3:1। 3 क्या है, टॉल, 1 क्या है बेटा, ड्रॉप। तो 3:1 याद रखना है। दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो कितना याद रखना है बेटा, 1:2:1। 1 क्या है, कैपिटल टी, 2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 क्या है बेटा, स्मॉल टी। क्लियर। दूसरा पॉइंट याद रखना है, मोनो हाइब्रिड क्लास में कितने करेक्टर लिए गए हैं बेटा, सिंगल करेक्टर। कितना करेक्टर, सिंगल करेक्टर। उनका जो क्रॉस कराया गया है प्योर का कराया गया है। किसका कराया गया बेटा, प्योर का। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं इसके, क्या बात करें, ऑब्जर्वेशन की। यानी मेंडल साहब ने जब एक क्रॉस कराया तो ऑब्जर्वेशन क्या किया, क्या उन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन। अभी जो भी चीज़ें देखे हैं तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन रहा। अगर हम बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन की, अगर बात करें तो F1 ऑलवेज क्या कर दे रहा है बेटा, रिसेंबल कर रहा है ईथर वन ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट का एक ही करेक्टर, यही जैसे पेरेंट हमने करेक्टर लिया था टॉल एंड डॉप, तो या तो करेक्टर में आ सकता है F1 जनरेशन में टॉल या तो डॉप। लेकिन आपको पता है क्या आया था, टॉल आया था। क्यों, क्योंकि टॉल क्या होता है बेटा, डोमिनेंट होता है। क्लियर है बेटा। मिक्सचर नहीं आया था, क्या आया था, सिर्फ टॉल आया था, यानी एक ही करेक्टर हो सकता है। दूसरा, एंड दैट ट्रेट आर अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। पेरेंट का दूसरा करेक्टर इसमें शो नहीं करेगा। जैसे टॉल आ गया, क्लियर है बेटा, तो डॉफ नहीं आया। F1 जनरेशन में एक ही करेक्टर आया था, कौन, टॉल। तो यही है इसका ऑब्जर्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या होता है ऑब्जर्वेशन के, F2 जनरेशन। क्या बेटा आया, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता है उसमें रिसेंबल बोथ पेरेंट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। आपने देखा था कि F2 जनरेशन में दोनों करेक्टर आ गए, टॉल भी आए और डॉफ भी आए। 3:1 रेशियो में। 3 रेशियो किसका था, टॉल, और 1 रेशियो किसका था, डॉफ। यानी कहें तो क्या, एक प्रोजोनी ज़्यादा थी किसके नंबर में, कंपेरिजन ऑफ
दूसरी प्रोजोनी के। क्लियर, जैसे टॉल ज़्यादा है और डॉफ क्या है बेटा, कम है, लेकिन आए दोनों करेक्टर हैं किसमें बेटा, F2 जनरेशन में। क्लियर बेटा, तो इसीलिए बोला जाता है मेंडल सरप्राइज। मेंडल क्या हो गया, जब देखा उन्होंने डॉफ आ गया, डॉफ F1 में नहीं आया था, तो सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए, बिकॉज सेम ऑफस्प्रिंग वेयर डॉफ नॉट सीन इन F1 जनरेशन में। सरप्राइज ड्रॉप क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने देखा F1 जनरेशन में ड्रॉप नहीं आया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि F2 जनरेशन में क्या आ गया बेटा, ड्रॉप आ गया। क्लियर है, तो यानी F1 जनरेशन में दोनों करेक्टर नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही करेक्टर शो करेगा, वो कौन सा वाला है, टॉल। और F2 जनरेशन में ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया कि दोनों करेक्टर आ गए, टॉल भी डॉल्फ की, बट एक करेक्टर क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा कौन सा है, आपको पता है कौन सा ज़्यादा है बेटा, टॉल, क्योंकि उसका रेशियो क्या है 3 है ना, 1:1, 1 क्या है बेटा, डॉफ है। क्लियर है बेटा। इसका अगर हम थर्ड पॉइंट बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो क्या है बेटा, टॉल एंड डॉफ ट्रेट वेयर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इसका क्या मतलब है, टॉल एंड डॉफ, टॉल मतलब जिसकी लंबी है, तो डॉफ मतलब जो छोटे हों, एकदम वैसे होंगे जैसे उनके पेरेंट रहे, ऐसा नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, ब्लेंडिंग हो जाए। ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है बेटा, मिक्सिंग हो जाना। ऐसा ना हो कि दोनों करेक्टर मिक्स होके कुछ अदर करेक्टर बना लें, ऐसा नहीं हुआ। जो होंगे क्या होंगे बेटा, वही करेक्टर होंगे जैसा पेरेंट का था, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। ये कंप्लीट हुआ बेटा आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कंप्लीट हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात करेंगे बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम बात करें बेटा मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जैसा हमने बात किया था मोनो हाइब्रिड में, तो आपको पता है मोनो हाइब्रिड में कितने करेक्टर लिए गए थे बेटा, कितने करेक्टर लिए गए थे, एक करेक्टर। तो वहीं डाई हाइब्रिड में 2 करेक्टर लेने पड़ेंगे, यानी 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। क्लियर है, क्लियर बेटा। वहाँ पे एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया गया था, एक करेक्टर, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए गए, यानी 2 करेक्टर। जैसे एक करेक्टर लेते हैं हम कौन सा बेटा, सीड शेप। क्या लेते हैं, सीड शेप। और साथ साथ दूसरा करेक्टर लेते हैं सीड कलर। क्या लेते हैं बेटा, सीड कलर। आपको सारी चीज़ें बताइए, तो मतलब सीड है, सीड के एक सीड शेप लिया और दूसरा क्या लिया हमने, सीड कलर, यानी 2 करेक्टर लिए, सीड शेप और दूसरा क्या लिया, सीड कलर। क्लियर बेटा। अब इसमें सीड शेप में बात करें तो एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। उस समय हम बताए थे जब बता रहे थे करेक्टर के बारे में कि राउंड वाला कैसा होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी इसमें कैपिटल आर लिखा है, सिंबल है राउंड के लिए, तो ये कैसा है बेटा, डोमिनेंट है। वहीं सीड शेप का जो स्मॉल आर है, रिंकल्ड है, उसे हमने क्या बताया था बेटा, रिसेसिव। क्या बताया था, रिसेसिव। वहीं सीड कलर की बात करें तो हमने ये भी बताया था जो येलो कलर होगा सीड का वो डोमिनेंट होगा, और जो ग्रीन कलर होगा वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। ये सिंबल जानने के लिए यूज है, जैसे कैपिटल आर है तो राउंड के लिए है, ये डोमिनेंट है ना, उसी के अकॉर्डिंग रिंकल्ड बना हुआ है, और जो कि स्मॉल आर होगा। वहीं सीड कलर में बात करें तो येलो क्या है बेटा, डोमिनेंट है, तो कैपिटल वाई। आप अब इतना याद रखिए, जहाँ पे कैपिटल लिखा हो क्या हो जाता है, डोमिनेंट। और ग्रीन उसी के कंपेरिजन में बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई। अब बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे बेटा, आगे चल के इन दोनों का क्रॉस कराना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इनमें डोमिनेंट करेक्टर एक तरफ कर लेंगे और रिसेसिव करेक्टर क्या करेंगे बेटा, एक तरफ कर लेंगे। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम आगे। अगर हम आगे बात करें बेटा, तो आपको पता है पेरेंटल जनरेशन। क्या लेते हैं, पेरेंटल जनरेशन। तो राउंड येलो, अभी हमने आप देखा सीड के, है ना, 2 करेक्टर थे, एक जो था शेप उसमें राउंड, और येलो जो था कलर का। दो तो राउंड में कैपिटल आर था और येलो में कैपिटल वाई, ये दोनों डोमिनेंट थे, इसीलिए हम दोनों को एक तरफ ले लिए। वहीं रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दोनों रिसेसिव थे, इसीलिए इन दोनों को एक तरफ ले लिए। यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, अब दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करवाने से पहले आपको पता है हम बनाएंगे गैमीट, तो प्रोसेस को क्या बोल देंगे, गैमेटोजेनिस। अब गैमीट में क्या होगा, क्योंकि 2 करेक्टर है तो दोनों को हमें मिक्स करना है, तो एक कैपिटल आर ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं बेटा, कैपिटल वाई। इधर भी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ये दोनों क्या बन गए बेटा, गैमीट। ऐसे इधर करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर
स्मॉल वाई। क्लियर है। वहाँ पे हमने बताया था, सिंपल सी बात है, हम उतना कॉम्प्लेक्स क्यों यूज करें, तो हमने डायरेक्ट पुन्नेट स्क्वायर लिखा है। पुन्नेट स्क्वायर में कोई भी है ना बेटा, कोई भी ले सकते हैं इधर उधर। डोमिनेंट को हमेशा हम ये मान के चलते हैं हम फीमेल कैरेक्टर लिख रहे हैं, डोमिनेंट को हम मान के चलते हैं हमेशा मेल कैरेक्टर लिख रहे हैं, और जो रिसेसिव होगा उसे हम मान के चलते हैं या मतलब फीमेल कैरेक्टर लिख रहे हैं। किसका बेटा? फीमेल। क्लियर है। अब फीमेल को हमें क्या करना है? ऊपर रखना है, ऊपर रखना है, यानी जो इसके गैमीट हैं उसे क्या रख देना है बेटा? ऊपर। क्लियर। तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन दोनों को हमने ऊपर रखा। फिर लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखना है? मेल को। मेल मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी डोमिनेंट वाले को। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इतनी बात समझ में? यानी रिसेसिव को आपके ऊपर रख देना है और लेफ्ट साइड में किसको रखना है? डोमिनेंट। यहाँ पे हम इसे ये भी मान सकते हैं कि जो डोमिनेंट है उसे हम मेल मान लेते हैं, और जो क्या है बेटा रिसेसिव है उसे फीमेल मान के काम कर सकते हैं। अब क्रॉस करवाइए, कैपिटल आर और क्या है? स्मॉल आर, तो हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर बेटा। यहाँ पे भी वैसे हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे भी देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी वही हो रहा है बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर बेटा। यानी जैसे वहाँ पे आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में से टॉल आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, भले उसका जीनोटाइप आया था लेकिन दोनों पेरेंट्स में से एक ही आया था, जिसका क्या नाम था बेटा? क्या नाम था? टॉल। वैसे यहाँ पे दोनों पेरेंट में से एक ही एफिरेंस होगा, वो क्या है? जो डोमिनेंट होगा, यानी मेल वाला राउंड एंड एलो आया यहाँ, यानी वो बात करें इसका राउंड एंड एलो, एक ही करेक्टर आया ना बेटा, दूसरा नहीं है। तो डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये जो राउंड एलो है डोमिनेंट कर रहा है किस पे बेटा? रिंकल्ड एंड ग्रीन पे। अगर इनकी बात करें क्या था? फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या दिखा? हमें सिर्फ राउंड एंड एलो दिखा। वहीं जीनोटाइप की बात करें तो क्या आया बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है बेटा। अब इनकी सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग का मतलब आप समझ चुके हैं, है ना? सेम टाइप का जीन का क्या करा देना? क्रॉस करा देना, इन्हीं करेक्टर का आपस में क्रॉस करा देना। क्लियर बेटा। इसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? शेल्फिंग। अब बेटा अगर हम बात करें शेल्फिंग की, तो शेल्फिंग में आपको पता है सेम टाइम कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्या कराएंगे? क्रॉस, है ना? शेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन देख लीजिए, इन दोनों का बीच का क्या कराएंगे? क्रॉस। बनेगा गैमीट। क्या बनेगा? गैमीट। आपको पता है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का 50% चांस होगा इससे मिलेगा और 50% चांस होगा किससे? कैपिटल वाई से। क्लियर बेटा। तो वही हुआ 50% चांस दोनों का। अब इसका 50% का मतलब है, और दूसरा क्या है बेटा? आर का भी तो 50% होगा, तो 50% ये होगा कि किससे मिले? कैपिटल वाई से, दूसरा 50% स्मॉल वाई से। ये दोनों करेक्टर बनाएंगे। क्लियर बेटा। आगे हम इसको अभी समझाएंगे, ला के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझाएंगे। अगर देखा जाए तो 50-55% दोनों गैमेट के ना 25% ये बना, 25% ये बना, 25% ये, 25% ये बने। क्यों? क्योंकि चारों क्या हैं बेटा? अलग हैं। और यही सेम इधर भी बनेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं है दोनों तरफ। क्लियर बेटा। अब हम मानते हैं, आपको पता है क्या मानते थे? एक को हमें रखना है अपर साइड और दूसरे को क्या रखना है बेटा? बिलो साइड। अब अपर एंड लो हम दोनों में किसी को भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बेटा। किसी को भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? एक को हम ऊपर साइड में रख देना और दूसरा को कहाँ पे रख देना है बेटा? लेफ्ट कॉर्नर पे। क्लियर है। आपको पता है अपर साइड में जो रखते हैं उसे हम फीमेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? फीमेल। और जो राइट साइड में लिखते हैं उसे क्या मान लेते हैं? मेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मेल, जो कि कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। ठीक है बेटा। अब क्रॉस करवाइए। अब जैसे कैपिटल आर ये है तो इधर भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई यही लिखा है। आप याद करिए जब मेंडल ने प्योर लिया था पैरन तो इसे क्या बोला था? राउंड एलो। क्या बोला था? कैपिटल आर क्या हो गया? राउंड। और इस कैपिटल वाई एलो, तो ये क्या हो गया बेटा? राउंड एलो। वहीं अब दूसरे में क्रॉस करवाएं, देखिए कैपिटल आर, दूसरा क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैसा हुआ बेटा? राउंड और एलो। क्लियर बेटा।
फिर क्रॉस करवाइए, ये क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर कैपिटल वाई ये लिखा है ना, और स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों आपको पता है ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा, आएगा क्या राउंड, और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई क्या होता है बेटा एलो होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा आगे बात करें तो क्या आएगा बेटा, तो इसी में क्रॉस करवाएं ये है क्या बेटा कैपिटल आर के सामने क्या है स्मॉल आर। ठीक है बेटा, ये बन गया। दूसरा क्या है कैपिटल वाई और इधर क्या है स्मॉल वाई, ये बन गया। तो ये हो गया राउंड, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेट कर जाएगा, और ये एलो क्या हो जाएगा बेटा एलो क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे क्या कर जा रहा है डोमिनेंट, इसीलिए क्या हो जाएगा एलो ग्रीन नहीं आएगा। क्लियर बेटा, क्योंकि ग्रीन तभी आएगा जब प्योर होमोजाइगस हो। क्लियर बेटा। दूसरी बात करें, अब इसकी क्रॉस कराते हैं पूरी लाइन में, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरा ये कैसा वाई है बेटा स्मॉल वाई। ठीक है, देखिए ये स्मॉल है और ये क्या है कैपिटल है, तो इसकी क्रॉस क्या हो गया राउंड, क्योंकि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे क्या कर जाएगा बेटा डोमिनेंट, तो राउंड एलो। क्लियर बेटा। यहाँ पे अब देखिए कैपिटल आर था और क्या था स्मॉल वाई, लेकिन ऊपर भी क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और क्या आ जाएगा स्मॉल वाई। कैपिटल आर का क्या होता है राउंड, और स्मॉल वाई क्या हो जाती है ग्रीन, क्योंकि दोनों कैसे हो गए होमोजाइगस रिसेसिव। ऐसे बेटा हम आगे बढ़े, क्या हो गया कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई से क्या हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी राउंड और एलो। आगे भी ऐसा ही हुआ बेटा, है ना, तो राउंड एंड ग्रीन बना। क्लियर बेटा। फिर इसका क्रॉस करवाते चला गया, क्या बना राउंड एलो जैसे पहले आप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या है बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं कैपिटल वाई और क्या है बेटा यहाँ पे कैपिटल वाई, ये क्या है स्मॉल आर यानी रिंकल्ड हो गया। क्या हो गया बेटा रिंकल्ड, और कैपिटल वाई क्या होता है एलो, आप पढ़ चुके हैं। वैसा ही यहाँ पे भी रिंकल्ड एलो आएगा। क्या आएगा बेटा रिंकल्ड एलो, क्योंकि ये वाई डोमिनेट कर जा रहा है स्मॉल वाई पे, यानी कैपिटल वाई डोमिनेट कर रहा है किस पे स्मॉल वाई पे, इसीलिए क्या हो जा रहा है एलो। ठीक है बेटा। फिर हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई का क्रॉस करवाते हैं, तो पहला करवा स्मॉल आर है तो स्मॉल वहाँ पे कैपिटल आर है, तो बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये स्मॉल वाई है और इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी राउंड बना कैपिटल आर स्मॉल आर, एलो बन गया क्या बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वहीं अगर इस आर वाई का फिर से क्रॉस कराए कैपिटल ये, क्योंकि स्मॉल आर है, स्मॉल आर का किससे क्रॉस होगा इस वाले कैपिटल आर से, क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो जाएगा बेटा राउंड, और कैपिटल वाई क्या हो गया ग्रीन। क्या हो गया बेटा ग्रीन। ठीक है बेटा। ऐसे ही ये स्मॉल आर था, यहाँ पे भी ये स्मॉल आर है, इसका क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आर कैसा हो गया बेटा दोनों स्मॉल आर, यानी बना लिया रिंकल्ड। वहीं एक स्मॉल वाई था, एक कैपिटल वाई है, तो क्या बन गया एलो, क्योंकि ये इस पे क्या कर जाएगा डोमिनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात है। अब यहाँ लास्ट देखिए, तो स्मॉल आर तो स्मॉल वाई, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा स्मॉल वाई, यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है रिंकल एंड ग्रीन बेटा। क्लियर है, इसको हमने पूरा समझा दिया है। अब हम आगे बात करते हैं F2 जनरेशन के रेशियो की। क्या बात करते हैं रेशियो में। ठीक है, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा F2 जनरेशन है नहीं, लेकिन आपकी बुक में दिया गया है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो हम इसे समझा रहे हैं। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें अगर F2 जनरेशन की, तो आपको फिनोटाइप में 2-3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। एक राउंड येलो दिख रहा है, दूसरा राउंड ग्रीन दिख रहा है, तीसरा रिंकल्ड येलो दिख रहा है, और चौथा क्या है रिंकल्ड ग्रीन दिख रहा है। देखो चारों चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि नहीं बेटा, इस डायग्राम में आपको चारों चीज़ें दिख रही होंगी। जैसा पहला क्या दिख रहा है राउंड येलो, फिर देखिए कहीं पे राउंड ग्रीन भी दिख रहा होगा। राउंड येलो के बाद ये क्या है बेटा राउंड ग्रीन, ये क्या है राउंड ग्रीन, और उसके अलावा क्या दिख रहा है बेटा रिंकल्ड येलो दिख रहा है। क्या दिख रहा है रिंकल्ड येलो, और फिर रिंकल्ड ग्रीन भी एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा। क्लियर है बेटा, यानी 4 कैरेक्टर दिख रहे हैं राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसमें काउंट करें
तो आप देखिए राउंड एलो कितने दिख रहे हैं, राउंड एलो कितने हैं टोटल आप गिनिए। सबसे पहले क्या गिनेंगे बेटा, राउंड एलो। राउंड एलो ये टोटल कितने हैं, 16 है। 16 में राउंड एलो कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 9 क्या है बेटा, राउंड एलो। क्या है बेटा, राउंड एलो कितने हैं, 9 है। अब बात करें अगर राउंड ग्रीन की, जो दूसरा करेक्टर है, ये राउंड ग्रीन है, कितने 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन कितने हैं बेटा, कितने हैं, एक और है ये 3, तो राउंड ग्रीन कितने हैं 3। 9 क्या है बेटा, 9 होंगे राउंड येलो, 3 हो गए क्या बेटा, राउंड ग्रीन। आगे बनते हैं, रिंकल्ड येलो का नंबर आता है। अब देखते हैं रिंकल्ड येलो कितने हैं, तो रिंकल्ड येलो कितना हो गया, 1 हो गया, रिंकल्ड येलो कितना हो गया, 2 हो गया, और रिंकल्ड येलो कितना हो गया, 3। 3 क्या हो गए फिर, रिंकल्ड येलो भी क्या हो गए बेटा, 3। रिंकल्ड येलो भी कितने हुए, 3। वहीं आप बात करें रिंकल ग्रीन की, थी कितना है बेटा, 1। रिंकल ग्रीन कितना है, 1। क्लियर है। तो राउंड येलो कितने हैं, 9। 3 क्या है बेटा, राउंड ग्रीन। क्लियर है। और 3 फिर क्या है, रिंकल येलो, और 1 क्या है, रिंकल ग्रीन। यहीं से क्या बना है बेटा, इसका रेशियो। क्लियर है। अब इसके अगर रेशियो की बात करें तो वही है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। राउंड येलो कितना है, 9, राउंड ग्रीन कितना है, 3, रिंकल येलो कितना है बेटा, 3, और रिंकल ग्रीन कितना है, 1। तो रेशियो आएगा, फिनोट्रिपिक रेशियो इसका इन F2 जनरेशन क्या आएगा, 9:3:3:1। लेकिन याद रखना 9 क्या है, तो क्या है बेटा, राउंड येलो, 3 क्या है, फर्स्ट 3 राउंड ग्रीन, फिर जो 3 हो क्या है, रिंकल ग्रीन, और क्या है बेटा 1 क्या है बेटा, रिंकल ग्रीन। क्लियर बेटा, है ना। याद रखना इस बात को, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 डायरेक्ट पूछा जाएगा। जीनोटिपिक रेशियो कभी नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी याद रख लीजिए क्या हो जाएगा, 1:2:2:1:2:1:1, ये क्या है बेटा, जीनोटिपिक रेशियो यानी F2 जनरेशन। यानी याद रखेंगे 12:24:12:12:1, क्या 12:24:12:12:1 क्या है बेटा, 12:24, फिर कम हो गया 12:12:1, याद करने का ये क्या है बेटा, तरीका। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों हो चुके बेटा। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। क्लियर है। अगर वीडियो क्लियर हुआ हो, क्लियर, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।